थैंक यू इश्क ने बहुतों को दीवाना किया है, बट जी। लगता है आप लोग को इश्क ने क्रेजी कर दिया। कर डाला। कर डाला तो कैसे क्रेजी किया, क्या है ये इश्क ने आपको क्रेजी कैसे कर दिया, आप दोनों को बताइए। यार ये इश्क चीज़ ही ऐसी है, लेकिन मैं एक बात शेयर करूंगा आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिवली बॉलीवुड नज़र। जी। इश्क ने क्रेजी किया रे जो हमारा टाइटल है ना, ये एक्चुअली हमारे डायरेक्टर के लिए। उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा क्रेजी सेट पे उन्होंने किया। नरेश मल्होत्रा जी इज़, मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बगल में खड़े हैं, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट सो मच कि अगर आपने थोड़ा सा इधर से इधर करके बात कर ली ना, ही विल कट द शॉट। ही इज़ एन एक्सट्रीमली परफेक्शनिस्ट टेक्नीशियन। कहानी की बात करें तो कहानी है एक यंग लौंडा है अम्बाला का, आदित्य नाम है उसका, सिंगर है, बहुत बड़े सपने हैं, बॉम्बे आया हुआ है सिंगर बनने के लिए। अब एक रियलिटी शो का पार्ट है जहाँ जो कि अगर वो जीत गया तो उसको टिकट मिल जाएगी बॉलीवुड में अपनी छाप बनाने के लिए। प्रोड्यूसर है उसकी मुग्धा गोडसे जो प्ले कर रही हैं कैरेक्टर कॉल्ड ईशा। अब लड़के को प्यार हो जाता है यार, क्योंकि है वो बड़ा इनोसेंट। वो एक लड़की से मिलता है जो इतनी खूबसूरत है कि उससे पहली बारी में मिलके, और ये मैं सच बता रहा हूँ मेरे साथ भी हो गया था गलती से, पहली बारी में मिलके इनसे, और क्या इनसे मुझे मोहब्बत इश्क सब है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है यार। तो उसको हो जाती है मोहब्बत। मैं तेरा भाई हूँ। यार सबके सामने क्यों बता रही हो कि तुम अंदर से आदमी हो? ये भी exclusive ये हम हो फिल्म गया। के बाद बताने वाले थे कि तुम एक्चुअली ये सब विग विग पहन के खड़ी हो, ये आदमी है अंदर एक। तो इतनी मोहब्बत हो जाती है उसको कि वो कुछ भी करने को तैयार है। अब एक पॉइंट आता है जहाँ उसको चूज करना है, प्यार या पैसा या करियर, जो उसको शॉर्टकट मिला हुआ है एक मुक्ता गोडसे के थ्रू, प्रोड्यूसर जो है उसकी। वन ऑफ देम ही हैज टू चूज एंड व्हाट इज दैट इज द स्टोरी कि वो करता क्या है अल्टीमेटली। इन्होंने तो कहानी और स्टोरी अपने कैरेक्टर के बारे में बता दिया, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। पहली बात तो ये है, अगर आप इश्क में क्रेजी नहीं हो तो इट इज नॉट इश्क। फर्स्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। पागल कर देता है, दिमाग खा जाता है यार, मतलब Exactly. So I basically chew his brains तो- and irritated him and whatever. हाँ, Anyways. फिर मैंने कहा चल भाई बना लेता हूँ यार, खत्म कर रहा है, बहुत पागल हो गया, भाई बना लो। पर अगर बात करें इश्क की, आपको कभी ऐसा हुआ है कि इश्क ने आपको एकदम क्रेजी कर दिया, एकदम पागल कर दिया? बिल्कुल हुआ यार, ऐसे कोई incidents हुआ है मेरे आपके को मेरा जो पहला प्यार था उसने मुझे बहुत पागल किया था। हद तक मतलब आप पूरा पागल हो गया था यार मैं तो, मतलब दिल्ली में हुआ था Metro मुझको। hospital में भी जाके आए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे तेरा एडमिशन करा रहा था ना, मैं याद नहीं भूल गई। तो हाँ, इश्क हुआ है लाइफ में एक दो बारी, और बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लाइक शी सेड जो क्रेजी ना करे वो इश्क ही कैसा। तो मुझे हो चुका है दो बारी, अब तीसरी बारी की तैयारी चल रही है, देखो। सबसे ज्यादा आपने पागलपन, क्रेजीनेस आपने क्या किया था अपने प्यार के लिए? यार मैंने अपने प्यार के लिए, मतलब आप मानेंगे, उसको अगर पिज़्ज़ा खाना है ना तो मैं अपने घर से बैठ के उसके पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता था। That उसका सब लोग होमवर्क, करते हैं। उसका असाइनमेंट, सब लोग उसके करते हैं। पेपर वर्क सब मैं मतलब कॉलेज की बात स्टार्ट टू एंड। हाँ कॉलेज, एक 20-21 साल में पहली बार मोहब्बत हो गई थी मुझको बेवकूफ़ों वाली। ये सब लोग करते हैं। हाँ तो वो सब लोग वही करते हैं ना जो मोहब्बत करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर क्रेजीनेस क्या है? तुमने क्या किया क्रेजी, बताओ चलो कैमरा पे सबको। मैंने बाल नोचे हैं, किसके? के नाखून अपने कि उसके? उसके ये क्या किया तुमने? ये तो हर लड़की करती है यार। बाल नोचे, मारे, पीटे, घुसे मारे। बात करें अपनी co-star की, हाँ, मुक्ता गोडसे, जी। आपकी दूसरी मूवी होगी जी, उनके जी, साथ, जी, जी, आपका, जी। बेजुबान इश्क। शी इज़ कैसा नंबर, लगा आपको? देखो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मैंने जो ऑब्जर्व करी हैं उनके साथ। वन, शी इज़ अ वेरी हॉट वुमन, वेरी गुड लुकिंग, वेरी हॉट वुमन। नंबर टू, शी इज़ अ थरो प्रोफेशनल, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक ऑल यंगस्टर्स शुड लर्न फ्रॉम हर, बिकॉज शी इज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। All aspiring actors. शी इज़ अ थरो प्रोफेशनल एंड आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ काम करने का? I think she's extremely apt and precise in her work. She just knows what she's doing. She uses confidence on sets. She never needed to really have a briefing all the time. I think she just knows her job very well. She's a fab actor. She's been around for so long, yeah. Come on, she's a very, very thorough professional, and I respect that about her. अब बात करें इस मूवी के बेसिक कॉन्सेप्ट की, इट्स अ लव ट्रायंगल। अब बहुत It is not a love triangle. It's not a love It's triangle. not a love triangle. Then It's a what it is? See, it's a typical There's only love me and story. It's a typical love story between Aditya and And Ritu. Ritu. And there is a villain in the film Yeah. played by Miss Godse, and she's somebody who doesn't want this love story to happen. So it's not like a triangle at all. It is a love story with a villain in it who doesn't want the trailer She to the loves thing you. to happen. But she also loves you, जहाँ तक मैंने You Right. need to find out that. आप यार पिक्चर देखो फिर बात जो करो, हमने ट्रेलर trailer देख देखा के। उसी में समझ में आ रहा है। ट्रेलर यार, आप कुछ ट्रेलर देखते हो समझ लेते हो कुछ। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा देखो ऐसा हर 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 किस प्यार मोहब्बत में नहीं होती, कुछ और रीजन से भी होती है। और reason से तो greed, समझ गया आप? लालच और ये सब। तो अच्छा, लेकिन तुमको अगर- प्यार चाहिए या पैसा, पावर, पोजीशन, मुझे फेम? मुझे ये चाहिए,
बट स्टिल जहाँ एक कहानी आती है एक लड़के की और दो लड़कियों की, हमने मतलब ऐसी मूवीज काफी टाइम से देखी, ये मूवी कितनी अलग होगी अगर आपके हिसाब से मैं आपको बोलूँ? यार ये आज की कहानी है। देखो आज हर यंगस्टर को अपना फेम, सक्सेस, मनी इमीडिएटली चाहिए। सही बात। हम लोगों को मतलब जैसे खाना आधे घंटे में घर पे आ जाना चाहिए, वैसे ही हमको प्यार, इश्क, मोहब्बत वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमें सक्सेस सबसे पहले फटाफट चाहिए। उसके लिए कई बार शॉर्टकट सामने आते हैं, जिन शॉर्टकट्स को हम लोग समझ नहीं पाते, बस ले लेते हैं। कई बार उस शॉर्टकट का महंगा प्राइस भी होता है। समटाइम्स इट इज़ फैमिली, समटाइम्स इट इज़ लव, समटाइम्स इट इज़ वैल्यूज़, बट शॉर्टकट्स ऑलवेज कम विद अ प्राइस, और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो लॉन्ग लास्ट करेंगे कि नहीं। इससे अच्छा लंबी स्ट्रगल कर लो यार, जिसके साथ प्यार करते हो उसके साथ स्ट्रगल कर लो। हैप्पी, सैड, गुड, बैड सब You'll देख at लो least उसके have a साथ, companion with उसके you. साथ देख लो, में निभा ले। तो लंबी स्ट्रगल भी छोटी हो जाती है। और अगर आपको खुद पे विश्वास है तो सक्सेस कल परसों में मिल ही जाएगी यार, क्या टेंशन है। Somehow I relate myself to this film because even I believe in that traditional love. Um, the contradictory part about this film is, see, the girl is extremely modern. She's based in Mumbai now. She's come from Agra. She has many options, obviously, and still she chooses to stick to what she believes in. That's the madness. She's a one man woman. के बाद से अभी आपका प्रोजेक्ट्स कुछ हैं और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई ऐसा आपका ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हो, वेटिंग फॉर सच स्क्रिप्ट, कोई ऐसा है? मधुरिमा पहले आप बताइए। I don't really have something like, dream script as of now. I just want to work and explore myself. She's already a dream for every- so many men. Come on. She's a dream for everybody, including me. Thank you. Anyway, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। yeah. No, see, I have not explored enough to know what is a challenging role because I see challenges in everything. It's hard work. You have to like be somebody else on screen. That itself is a challenge. So, लव स्टोरी, हीरो वाले रोल, स्टार वाले रोल, गुड लुकिंग, चमचम वाले रोल बहुत हो गए। हाँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन विच एक्टिंग को लोग अप्रिशिएट करें, जिसमें परफॉर्मेंस, जैसे कि आजकल नॉयरिश फिल्म्स होती हैं, जैसे दिबाकर बैनर्जी हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, उनकी जो फिल्में होती हैं उसमें ना एक हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी को दर्शाया जाता है। आई वॉन्ट टू डू अ रोल लाइक दैट सो दैट आई एम नॉट जस्ट अप्रिशिएटेड एज अ स्टार, आई वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड एज एन एक्टर। एक्टर की तरह परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब लोग ये बोले कि यार ये स्टार तो है ही, साथ में एक्टर बड़ा अच्छा है यार, वो वाली बात हो जाए ना तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। superstar. चलो, आई होप ऑल द बेस्ट। Thank you so सिमरन। much. थैंक यू सो Thank you. मच। आई होप ऑल द बेस्ट और 30 अक्टूबर को लोग जरूर जाएं मूवी देखने। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड नजर आपको नजर ना लगे। थैंक यू।